आज हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अब हम इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं उनकी अब यहाँ पे चर्चा करते हैं और उनको बड़ी स्पीडली साथ देख लेते हैं क्या है वो। पहला जैसे है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब इसमें ये है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 व Q2, सपोज कर लीजिए दो आवेश Q1 व Q2 हैं और परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का फार्मूला होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी उनके बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल 1/r², अर्थात उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों प्रोपोर्शनल यानी दोनों इक्वेशन आपस में मिला दिए जाएं तो फॉर्मूला बन जाता है यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दें, अगर यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह यहाँ पे हटता है तो एक स्पेशल कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ ये कूलाम का नियम है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं कूलाम का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो चार्ज हैं Q1 Q2 r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाले बल का फार्मूला होता है यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 यह प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दोनों मिलाने पर हुआ यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल का यहाँ पे चिन्ह हटेगा तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये जो फॉर्मूला बना ये ही कूलाम का नियम है। यहाँ पे देखिए ε0 जो यहाँ पे आया है, ε0 एक नियतांक है जिसे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हैं तो यहाँ पे ε0 कांस्टेंट आता है, और यदि ये दोनों आवेश किसी मीडियम में रखे गए हैं तो और उस मीडियम का पराव्यवतांक k है तो फॉर्मूला बन जाता है F = 1/4πε0 k। ε0 के साथ k और आ जाता है Q1 Q2/r²। चलो ये बात कूलाम के नियम की सब बातें हो गई। अब थोड़ा कुछ देख लेते हैं। ε0 क्या होता है? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 का मान होता है, इसे वायु निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसकी वैल्यू ये होती है। मात्र स्पेशल ध्यान दीजिए कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि पेपर में ε0 का विमीय सूत्र खूब पूछा जाता है। तो वायु निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, जल के लिए k का मान 81 होता है, धातुओं के लिए k का मान इनफाइनाइट होता है। और भी कुछ चीज़ ध्यान देने वाली बात है, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है। तो इस चीज़ें हमने जो इम्पोर्टेंट बातें थी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेन हमने बताई आपको। तो ε0 का नाम एक बार फिर देखिए। एप्सिलॉन यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ε0 k इंटू ε0 इंटू k बराबर एप्सिलॉन। ε0 यहाँ पे वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है, k माध्यम का पराव्यवतांक है, ε0 माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान दीजिए, कोई एक चार्ज पार्टिकल कहीं पर रख दिया जाए तो वो अपने चारों ओर एक एरिया बना लेता है, एक क्षेत्र बनाता है। तो इसी डिफिनेशन लिखी गई है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश
उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। कोई चार्ज यहाँ पर रख दिया जाए तो अपने चारों ओर वो क्या करता है, एक फील्ड बना लेता है, और उस फील्ड में कोई दूसरा आवेश आता है तो ये अपना प्रभाव दिखाता है। प्रभाव क्या दिखाएगा, अगर एक चार्ज के क्षेत्र में दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर एक बल लगाएगा, खींच भी सकता है, अट्रैक्शन फोर्स भी लगा सकता है, या प्रतिकर्षण बल भी लगा सकता है। अब बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, छोटा सा आवेश क्यू नॉट जिसे सिंबल दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। करने मतलब हमारी ये है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई छोटा सा आवेश क्यू नॉट आवेश रख दिया जाए, तो धन परीक्षण आवेश का सिंबल क्यू नॉट रखा करते हैं, इसको रख दिया जाए तो इस पर एक बल लगता है यफ। तो ये जो बल यफ लगता है इसका फॉर्मूला होता है, तो अगर बल यफ लग रहा है क्यू नॉट आवेश पर तो तीव्रता फॉर्मूला बनता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता फॉर्मूला बनता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एक बार परिभाषा फिर देख लेते हैं। तो यफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाए तो यफ उस पर लगने वाला बल है और क्यू नॉट उस स्वयं आवेश का मान है। तो परिभाषा बनती इस प्रकार, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, उस पर बल यफ कार्य कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। देखिए मात्रा बिल्कुल सिंपल से हुआ है, एफ का मात्रा न्यूटन पर कूलम, विमी सूत्र क्या बनता है एम, एफ का विमी सूत्र बनेगा एम एल टी माइनस टू, क्यू नॉट का ए टी, तो ऊपर सब ले आएंगे तो एम एल ए माइनस वन टी माइनस थ्री। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। वैद्युत क्षेत्र में से धन पर, वैद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश रखा जाएगा तो उस पर बल कितना काम करेगा, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट ई इंटू ई उस पर बल काम करेगा, और इस बल की जो डायरेक्शन होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। तो एक बार फिर याद कर लीजिए, धन आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगेगा, धन आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और कितना बल लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू इंटू ई। क्यू कूलम आवेश है, ई तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो ये बल काम करता है, कितना बल काम करता है, एफ बराबर क्यू ई, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। चलो एक बात और बता देते हैं, अगर ये क्यू आवेश नेगेटिव होता तो इस पर यही बल काम करता, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो बात समझ आ गई, धन आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो बल कितना काम करेगा, तो आंसर है एफ बराबर क्यू इंटू ई। इस बल की दिशा धन आवेश पर लगने वाले इस बल की जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और ऋण आवेश पर यही बल काम करेगा। अगर आवेश का मान यही है लेकिन नेगेटिव आवेश है तो यही बल काम करेगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करेगा। तो ये पॉइंट हमने बताए। अगले आने वाले वीडियो में हम आपको डेरिवेशन, इस चैप्टर के मेन जो डेरिवेशन है उनको हम बताएंगे।